देश देख रहा है कि एक अकेला कित्तों पे भारी पड़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, आप थे राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे, क्या हुआ था? देखिए, आज की राजनीति की स्थिति हो गई है कि एक दौर में कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज बीजेपी वर्सेस रेस्ट। मैं राज्यसभा में स्वयं था। जिस प्रकार का अशोभनीय आचरण विपक्ष का, कंटिन्यूअस चिल्लाते चले जा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे एक गरिमा होती कि उसे डिस्कशन पूरा होने, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो सम्मान होता, वो सब छोड़ दीजिए। दिख रहा था मोदी वर्सेस रेस्ट, बट द एंटायर कंट्री हैज सीन दैट इट इज फॉर रेस्ट टू एक्सेप्ट दैट मोदी इज द बेस्ट। और जो उन्होंने कहा कि एक तरफ अकेले मोदी, दूसरी तरफ सब थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वो पंक्ति, यह मत कहो कि मोदी जी के लिए कह रहा हूं, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। लेकिन क्या आपको लगता है जो हाउस में हुआ और पूरा विपक्ष एक तरफ था, प्रधानमंत्री 1.5 घंटा बोले, 1.5 घंटे में से 15 मिनट विपक्ष शांत नहीं हुआ? मनमोहन सिंह भी बोलते थे, 10 मिनट शोर मचा के विपक्ष बैठ जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को फिर सुना जाता था, या तो सदन स्थगित हो जाता था। लेकिन यहां तो क्या आपको लगता है बीजेपी कह रही है हद पार कर दी विपक्ष ने इस बार? देखिए, मैं तो गांव से आता हूं। हमारे गांव में एक कहावत है, आपने सुना होगा, बाय की बीमारी होती है जो बुजुर्गों को हो जाती है, घुटने में दर्द, उसका इलाज नहीं होता। तो गाँव में कहावत है कि बाय का और बेशरम आदमी का कोई इलाज नहीं है। तो जब जिस बात का जवाब मांग रहे थे, जो सवाल था, 2.5 घंटे बोले मोदी जी, 1 घंटे लोकसभा में बोले, 1.5 घंटा राज्यसभा में बोले, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। अडानी स्कैम पे एक शब्द नहीं बोले। तो अकेला तो बाहर ही है ही, वो तो पुरानी कहावत है, एक चुप 100 को हराता है। लेकिन उन्होंने बोला कि जवाब ही नहीं दे रहे, उनके हाथ, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। वो सुधांशु जी बता दें, जो आदमी 609वें नंबर पे था 2014 में, आज 2023 में तीसरे नंबर पे कैसे पहुंच गया दुनिया में? उन्होंने बोला मेरे हाथ में गुलाल था। क्या खेल है? उन्होंने बोला जितना कीचड़ फैलाओगे कमल खिलेगा। बच्चे भी बैठे, इन्होंने ये भी कल को कमाल है। कहा, जरा वो फॉर्मूला नाम दे दो। बताइए, सुनिए, उस संस्था का नाम बताइए जिसने आर्टिकल लिखा और उसका मालिक कौन है, बताइए। ये हमें इस बात से क्या मतलब है? हमें इस ये बात से क्या मतलब? अच्छा, हमें हिंडनबर्ग है, वो हिंडनबर्ग का कौन है वो? नहीं, उससे देखिए, सुनिए, ये तो घुमाने वाली बात है। आप ये जवाब दीजिए कि 609वें नंबर से बता रहा हूं। तीसरे नंबर पे कैसे पहुंचा? क्या फार्मूला है? क्या बिना मोदी जी की मदद के पहुंच गया? 2013 में, से बताओ, सुनिए, 2013 में 8वें नंबर पे थे, $8.2 बिलियन की संपत्ति 2013। और ये हिंडनबर्ग की बात कर रहे हैं। हिंडनबर्ग को अमेरिकी कोर्ट ने इंडिक्ट कर दिया है। उनको कोई रिपोर्ट किसी अमेरिकन कंपनी के बारे में निकालने पे रोक लगा दी। क्यों? वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करते हैं। वो बताता हूं क्या होता है। एक शेयर मार्केट में फंडा ये होता है कि 100 रुपए का शेयर है और मैंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा और आज का दाम देना पड़ेगा। तो अगर 1 हफ्ते बाद 80 का हो गया तो कंपनी को घाटा, 120 का हो गया तो कंपनी को फायदा। अब सुनिए, जांच कराने में क्या दिक्कत है? जवाब साफ पर जेपीसी का एक मिनट, चलिए, मैं पूरी बात, मैं पूरी बात कह रहा हूं। इनकम टैक्स सही करा दो, किसी से तो कराओ। 1 मिनट, मैं पूरी बात कह रहा हूं। दुनिया में एक उदाहरण बताएं जब किसी मीडिया की एक रिपोर्ट पे जांच हुई और जबकि वो मीडिया संस्थान खुद जांच के घेरे में आ गया। मीडिया की रिपोर्ट पे सरकार गिर गई थी राजीव गांधी की बोफोर्स में। और बोफोर्स क्या मामला था? बोफोर्स में खुद के उन वित्त मंत्री ने सवाल उठाए थे। वीपी सिंह ने सवाल उठाए थे। बेशर्मों का कोई इलाज नहीं है। एक मिनट भाई, जिसको सुनिए, भाटी जी, आप मुझसे वरिष्ठ हैं राजनीति में, सीनियर हैं, ठीक है। बोफोर्स कैसे हुआ था? ना भैया, किसने कहा बाहर की मीडिया रिपोर्ट? भारत की सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स। अरे भाई, क्या बात है, प्लीज अपने टाइम पे बोलिए भाई। आखिरी दौर है, एक मिनट नहीं, इंडियन एक्सप्रेस नहीं। भारत की सरकार के वित्त मंत्रालय ने उस समय शेयर मार्केट में हुए कुछ घपलों को लेकर, आरोपों को लेकर एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स। उसने ये घोटाला निकाला था और इनकी सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इन्हीं के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि पैसा उन्होंने लिया, कहां विदेश आ गया, और उन्हीं के रहमो करम पे पहली बार नेता मान के मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। इतनी जल्दी आप कैसे भूल जाते हैं भाई ये पुरानी बातें? अब देखिए, अब ये तो एक स्कैम की बात है, लेकिन एक दूसरे स्कैम का भी आरोप बीजेपी पे लग रहा है। एक सेकंड, ये एक और स्कैम का आरोप आप पे लग रहा है, एक और स्कैम का आप पे आरोप लग रहा है। एक तो ये जो मामला ये, और दूसरा ये अशोक गहलोत के साथ भी आप लोगों ने कोई स्कैम कर दिया है क्या? ये क्या हुआ है? मैं तो गलत डेटा नहीं पढ़ सकता बहरहाल कि उन्होंने जैसे 8-9 मिनट तक पढ़ दिया, लेकिन इतनी रियलिटी है जो बार बार भाटी जी इस बात को कहे जा रहे हैं अडानी को लेकर। और मैं ये आज ही की रिपोर्ट पढ़ूंगा उन पर किस तरह की कैसे कैसे उनको बिजनेस मिले। अखिलेश जी के समय में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में खुद अखिलेश जी लेकर आए थे इन्वेस्टर समिट में, 35,000 करोड़। ममता जी के स्टेज में 25,000 करोड़ में वो एक पोर्ट बना रहे हैं जहां पर डेवलपमेंट चल रही है, उसे छोड़ दीजिए। यूडीएफ की सरकार में 710 करोड़ रुपए का पोर्ट उनको ऑलरेडी दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में एक प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ का चल रहा है, एक 65,000 करोड़ का चल रहा है। पैसा लेते वक्त इनको अडानी बुरा नहीं लगता,
अपने राज्यों में, जब सरकारों में आते हैं बराबर में खड़े होकर मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, मैं 10 लाख दूंगा, लेकिन आज जब एक बाहर की कंपनी जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी घेरे में है, अगर उस पर बात आ गई तो वो मोदी जी के करीब हो गए। अब गहलोत जी पर आते हैं। एक आदमी मतलब आप सोचिए मुख्यमंत्री। अब एक चीज कीजिए, सुधांशु जी इस देश के मतलब अनडिस्प्यूटेडली सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, सुबह उठकर 3-4 बजे मैंने सुना है पढ़ते भी हैं लगातार, जब डिबेट के लिए आते होंगे तो एक फ्रेम ऑफ वर्क से आते हैं। इनके मुख्यमंत्री देखिए कि वो बजट पढ़ने चले गए, मुख्यमंत्री नहीं है, उनके भी नहीं है सर, वो सब एक ही है। अब अगर मोदी वर्सेस रेस्ट है तो सारे एक ही जगह आ गए ना। वो 9 मिनट तक पिछले साल का बजट पढ़ते रहे, छोड़ दीजिए इसको भी। अभी क्या हुआ था पिछले समय में, एसएम कृष्णा इनके एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, वो यूनाइटेड नेशन में गए, उनसे पहले एक मंत्री बोले पुर्तगाल के, उनका पेपर उठा के वो पुर्तगाल का वो पेपर पढ़ दिए 10 मिनट तक। जो आदमी अपने पेपर के बारे में कहां जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो तक याद नहीं है, वो क्या करेगा बताइए। क्या है पर उसमें बीजेपी की चाल बता रहे हैं लोग। बीजेपी देखिए क्या है कि आप ये देखिए, खड़गे जी अध्यक्ष बने, आपने देखा होगा राज्यसभा में कितना वो जोर जोर से बोल रहे थे, कोई कागज से पढ़ रहे थे नहीं, मगर जब अध्यक्ष बन के स्टेटमेंट पढ़ा तो पढ़ना पड़ा था। कांग्रेस में समस्या यह है कि लिखा हुआ पढ़ना पड़ता है, ये मजबूरी है, तो पढ़ते पढ़ते इतने कागज हो गए होते हैं कि याद ही नहीं आता है कि आज वाला कैसे हो सकता है। बजट पे कैसे हो सकता है, एक मुख्यमंत्री बजट पढ़ता है और बजट। देखिए जो राजस्थान विधानसभा में जो राजस्थान विधानसभा में हुआ वो बहुत गंभीर मसला है। ये अशोक गहलोत जैसे बुढ़े लोग, इनके दिमाग सो चुके हैं, इन्हें कांग्रेस को हटाना चाहिए और सचिन पायलट जैसे ऊर्जावान लोगों को आगे लाना चाहिए। ये आपका कहना है। बहुत ओके, फाइन, लास्ट वर्ड। देखिए विषय को किस तरह से घुमा फिरा के कहां से राजस्थान तक पहुंच आप तो कहीं नहीं घूमे, आप तो यहीं थे। नहीं, मेरे पास तो आए नहीं आप। जी। मेरे पास तो आप आए नहीं आज जी। आज तो लोग व्यूअर भी ये देख रहे होंगे कि भाई ये आदमी आ क्यों गया है डिबेट में जब इसका नंबर ही नहीं आ रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जब सरकार की नीयत और नीति सही हो जाएगी ना तो सारा देश बिल्कुल सही हो जाएगा। आज नौजवानों को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि मुगलों ने लखनऊ का नाम बदल दिया। लखनऊ में कौन सा इस्लामी नाम है भाई, कौन सा मुसलमान नाम है? ये सब बेकार की बात है। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप लोग आए, आप लोगों ने भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। लखनऊ में आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा सोच और अप्रोच से यूपी में आया सार्थक बदलाव। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 देशों के 400 से ज्यादा उद्योगपति और प्रतिनिधि हुए शामिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा उत्तर प्रदेश बन रहा है उत्तम प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आजादी सैटेलाइट 2.0 की सफल लॉन्चिंग। SSLV D2 से कक्षा में स्थापित हुए 3 उपग्रह। 2022 में मिशन नहीं हुआ था कामयाब।